My SS class, I am Rekha. Today we shall read 9th class history chapter 3rd part 3rd of chapter 3rd का हम आज पार्ट 3rd करने जा रहे हैं। द हिटलर एंड द नाजिज़म हम पढ़ेंगे। जो राइज़ ऑफ हिटलर और नाजिज़म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है कि कैसे फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार के ऑकरेंस की वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि हुई थी, वर्सेल्स ट्रीटी के बाद जो जर्मनी के ऊपर शर्तें डाल दी गई थी उसके ऊपर जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। उस लॉस की वजह से हिटलर के अंदर जो अलाइज पावर्स हैं उनके प्रति घृणा फैल जाती है और वो वहाँ पर वाइमर रिपब्लिक जो होता है जर्मनी में, वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है इसके लिए। उसके बाद जब महामंदी आ जाती है वर्ल्ड वाइड 1929 से लेकर के 33 के बीच में, 33 में सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि वो यूएसए से जब लोन लेता था तो यूएसए भी लोन देना बंद कर देता है। तो हिटलर ने फिर एक ही मार्ग अपनाया। हिटलर को जब 37% वोट अपनी पार्टी को मिल गए थे, नेशनलिस्ट जो पार्टी बनाई थी उसने, उसको वोट मिलने की वजह से वो एक अहम लीडर बन जाता है और उसको चांसलर बना दिया जाता है। चांसलर बनने के बाद वो क्या करता है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अटैक शुरू कर देता है। सबसे पहला उसने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर, जो मेन कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वार का। फिर एक्सिस और अलाइज दोनों पावर्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे ही वहाँ पर हिटलर ने जो तरीके अडोप्ट किए लोगों को मारने के लिए, वर्ल्ड वाइड व्यू क्या थे, आज हम पढ़ेंगे कि दुनिया इस बारे में क्या सोचती थी। क्राइम्स दैट नाजी कॉमिटेड वर लिंक टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। जो क्राइम नाजीज ने किया था, नाजीवादियों ने किया था, नात्सीवादियों ने किया था, तो उसमें क्या था बच्चों, वो एक ऐसा सिस्टम था विचारों का और प्रैक्टिस का जो क्या कर सके, क्राइम आधारित था। क्राइम था ये एक प्रकार सा नाजी जो कर रहे थे। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड वाइड। जो नाजी की आइडियोलॉजी थी वो हिटलर के साथ वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाती थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, बट ओनली ए हिरार्ची, सिर्फ और हिरार्ची है। हिरार्ची मीन्स वंशानुक्रम के हिसाब से जो चला आ रहा है वो रेशियल हिरार्ची है। इन दिस व्यू ब्लोंड, ब्लू आइड एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। यहाँ पर नॉर्डिक जर्मन की मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। नॉर्डिक जर्मन ये एक आर्यन का टाइप्स है। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन थे? वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यन, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्यन बोलते हैं। मतलब हम भी आर्यों के वंशज हैं, अपने आप को बोलते हैं। दे लिव्ड इन द नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे और जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन, उनका जो जन्म स्थान था वो जर्मनी था। वो नॉर्डिक जर्मन थे जो सबसे हाईएस्ट, सबसे अपर लेवल पे रखा जाता था। वाइल जूज लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, जो जूज थे, जूज एक यहूदी थे, जो यहूदियों को सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता था। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, उनको एंटी रेस के रूप में रिगार्ड किया जाता था। एंड द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस, और ऐसा माना जाता था कि आर्यन के एनिमीज हैं, जूज है जो आर्यों के शत्रु हैं। All those colored people were placed between depending upon the external features। ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, सभी जो कलर्ड पीपल थे वो डिपेंड करते थे एक्सटर्नल फीचर्स पर। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। हिटलर के जो जातीय विचारधारा वाला सिस्टम था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे जो थिंकर से उनसे मिलता था। डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन was a natural scientist who tried to explain the creation of plant and animal through the concept of evaluation and natural selection। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लेन किया था प्लांट और एनिमल की रचना के बारे में थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन के कंसेप्ट से और नेचुरल सिलेक्शन से। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडिड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने बाद में एक आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो आइडिया दिया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दोनों के बारे में आप लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज
survived on earth that could adapt themselves to the changing climatic condition। स्पेंसर ने ये कहा था कि जो भी स्पीसीज अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डाल लेती है वही सर्वाइव करेंगी अर्थ पे। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो यहाँ पर वी शुड बियर इन माइंड, हमें माइंड में रखना चाहिए कि डार्विन ने एडवोकेट नहीं किया था कि ह्यूमन को इंटरवेन करना चाहिए। ही थॉट ही वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वो सोचता था कि वो एक प्योर सिलेक्शन है नेचर का। हाउएवर हिज आइडियाज़ वर यूज्ड बाय द रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाइड द इंपीरियर रूल ओवर कॉन्क्वर्ड पीपल। वही रूल, उसी के रूल जो हर्बर्ट के थे और डार्विन के थे, वो रूल जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अडोप्ट किए लोगों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए। नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल एंड स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव। नाजी के आर्ग्यूमेंट सिंपल होते थे, वीक वन वुड पेरिस, वीक को ख़त्म कर दिया जाता था। आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, आर्यन रेस सबसे प्योर होती थी। टू रिटेन इट्स प्योरिटी को रिटेन करके रखते थे। बिकम स्ट्रोंगर होते थे। डोमिनेंट था वर्ल्ड, और वर्ल्ड में वो डोमिनेंट माने जाते थे। ये आर्यों का माना जाता है कि आर्यन जो नॉर्डिक आर्यन है वो सबसे प्योर फॉर्म है जर्मन्स की। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर की आइडियोलॉजी का दूसरा एस्पेक्ट था टू द जियोग्राफिकल कंसेप्ट से था, वो है लेबेंसरूम। लेबेंसरूम क्या है? ये लिविंग प्लेस का नाम है। ये डिफाइन करोगे आप, लेबेंसरूम क्या है? लिविंग स्पेस है। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसका विश्वास था कि नए नए एरिया मिलने चाहिए सेटलमेंट के लिए। दिस वुड इन्हांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, इससे मदर कंट्री का एरिया भी बढ़ जाएगा। इनेबलिंग द सेटल्स ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन द इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अपने अपने खुद के एरिया से भी लिंक बनाना होगा और एरिया को बढ़ाना होगा। इट वुड ऑल्सो इन्हांस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड द पावर ऑफ द जर्मन नेशन, इससे जर्मन नेशन की पावर भी बढ़ जाएगी और उसके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों एक आप मेन कैंप देख सकते हैं। ये मेन कैंप हिटलर की बायोग्राफी थी। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, इस चीज़ को आप लिखेंगे क्वेश्चन को आंसर के अंदर अपने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, रेशियल स्टेट क्या होता है? जाति आधारित जो स्टेट बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगेन, नाजी ने क्या किया जब पावर में आए तो बिगेन टू क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी प्योर जर्मन्स बाय द फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज द अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। उन्होंने प्योर जर्मन रख के बाकी जितनी भी रेशियल कम्युनिटी थी उन सभी को एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया। अनडिजायरेबल जिनको वो नहीं चाहते थे सभी को वहाँ से हटा देना चाहते थे। नाजी वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन, वो चाहते थे कि हमारा समाज जो जर्मन का है वो प्योर हो, हेल्दी हो और नॉर्डिक जर्मन हो सारे। दे ऑल्सो कंसिडर डिजायरेबल, उन्हीं को वो डिजायरेबल मतलब जिनको रखने के इच्छुक थे, अनडिजायरेबल जिनको हटाने के इच्छुक थे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ prospering and multiplying against all those who were classed as undesirable। तो ओनली वही सिर्फ प्रोस्पेक्ट और मल्टीप्लाई वर्दी समझा जाता था समृद्ध होने का और आगे बढ़ाने का, उन्हीं को योग्य समझा जाता था और बाकी जो चीज़ें थी वो अनडिजायरेबल थी, बाकी क्लासेस थी। दिस मीन्ट दैट एवर दो जर्मन्स वर सीन एज द इम्प्योर एंड अबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। जो जाति इम्प्योर समझी जाती है और असाधारण समझी जाती है उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नाजीवादियों का विचार था। अंडर द यूथनेसिया प्रोग्राम में हेलमुथ्स फादर अलोंग विद हर 6 नाजीज ऑफिशियल्स कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली अनफिट। हेलमुथ के फादर को भी नाजियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि जो फिजिकली हेल्दी नहीं थे, नॉर्डिक जर्मन थे बट फिजिकली हेल्दी नहीं थे, उनको भी नाजी मार रहे थे। जूज वर नॉट ओनली कम्युनिस्ट क्लासिफाइड अनडिजायरेबल, देयर वर अदर ग्रुप्स। जूज नहीं थे जो अनडिजायरेबल थे, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप थे जो कि अनडिजायरेबल माने जाते थे। वो कौन कौन से थे? मैनी जिप्सीज ब्लैक्स इन लिविंग नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर।
जो जिप्सीज थे उनको भी घटिया माना जाता था जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, जो क्या थे, एक खतरा बन सकते थे सुपीरियर आर्यन रेस का, जो आर्यों की नस्ल थी नॉर्डिक आर्यन की, उसके लिए खतरा बन सकते थे। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड मीन फांसी की सज़ा दी गई। इवन रशियन पोल वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, इवन और रसिया से और पोलैंड से आए हुए लोग थे उनको भी ह्यूमन नहीं माना गया था। हैंस अंडर अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और उन्होंने क्या किया कि वो ह्यूमैनिटी को डिजर्व नहीं करते, अनडिजर्व करते हैं। When German occupied Poland and parts of Russia captured, the civilians were forced to work as slave labor and many of them died simply through the hard work and starvation. जब वो पोलैंड के अंदर अटैक किया था रशिया के अंदर जर्मनी ने, तो वहाँ से जितने भी पोलैंड वासी और रशिया वाले पकड़े थे उन सभी को वो एक स्लेव के रूप में रखते थे और बाद में उसको क्या कर देते थे, मौत के घाट उतार देते थे। स्टारवेशन की वजह से, हार्डवर्क की वजह से वो मर जाते थे। जूज रिमेन द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी, सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले जूज थे। नाजी हैट्रेड ऑफ जूज, नाजी सबसे ज़्यादा घृणा जूज से करते थे। प्रोसिक्यूसर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स जूज, जूज के प्रति उनकी सबसे जो पारंपरिक दुश्मनी है वो थी। दे हैड बीन स्टेरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ द क्राइस्ट और द असरर्स यूजरर्स, जो वो उनको एक किलर माना जाता था, क्राइस्ट के किलर, और किलर को ख़त्म करने वाला मानते थे वो जूज को। अनटिल द मिडीवियल टाइम्स जूज वर बेयर्ड फ्रॉम ओविंग लैंड, जूज को भूमि से वंचित कर दिया गया। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू द ट्रेड और मनी लैंडिंग, उनको क्या किया गया, उनको जो सर्वाइव करना पड़ता था ट्रेड से और मनी लैंडिंग से करना पड़ता था। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड द घेटोज, उनको ऐसे एरिया में रखा गया था, एक ऐसे एरिया के अंदर, घेटोइजेशंस भी हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दे वर प्रोसिक्यूटेड थ्रू द पीरियड और ऑर्गेनाइज वायलेंस, वहाँ पर उनको सज़ा दी जाती थी वायलेंस से। एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, भूमि से दूर कर दिया जाता था। हिटलर्स हैट्रेड ऑफ जू वाज बेस्ड ऑन द स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, हिटलर का जू के प्रति जो घृणा थी वो साइंटिफिक उसका थ्योरी थी रेस के प्रति। विच हेल्ड द कन्वर्शन ऑफ वाज नो सॉल्यूशन टू द जेविस्ट प्रॉब्लम, जो अपने किसी जेविस्ट प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्यूशन नहीं समझते थे। इट कुड बी सॉल्व्ड एनी थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, इसको सॉल्व किया जा सकता था पूरे एलिमिनेशन से। फ्रॉम 1933 एंड 38 द नाजी टेरराइज द पोपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द जूज, नाजियों ने क्या किया, उनको कंगाल कर दिया, टेरराइज डरा दिया, सेग्रेगेट एक तरफ कोने में धकेल दिया। कंपेलिंग देम टू लीव कंट्री, कंट्री छोड़ने के लिए कंपेल किया। द नेक्स्ट फेज जो 1939 से 45 तक का आता है, कंसंट्रेशन कैंप देम इन सर्टन एरियाज इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, पोलैंड में ले जा करके उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके मार दिया जाता था। तो यहाँ पर बच्चों जो ये एक न्यू कीवर्ड्स दिया हुआ है, जिप्सीज कौन थे, ये ग्रुप ऑफ पीपल था दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी, हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी होती थी। सिंथी और रोमा वर टू सच कम्युनिटीज, उनकी जो सब कम्युनिटी थी वो सिंथी और रोमा थी। मैनी ऑफ देम रेस्ड देयर ओरिजिन टू इंडिया, और कई उनमें से ट्रेस किए गया कि इनका जन्म स्थान इंडिया माना जाता है। पोपराइज्ड कौन से होते थे, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब पोपराइज्ड होता है जो जब हम पॉवर्टी को कम करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। परसिक्यूशन एक सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट होती है टू दोज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप और रिलीजन, जो किसी एक विशेष ग्रुप के लोगों को दी जाती है। यूजर्स क्या होते हैं, मनी लेंडर, चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट जो लेते हैं एज ए टर्म ऑफ अब्यूज़, जब वो पैसे को उधार करने के पे दे देते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बोलते हैं यूजर्स। द रेशियल यूटोपिया, यूटोपिया होता है कल्पनावाद, मतलब ऐसी जो रेशियल यूटोपियन की धारणा भी फैली थी यूरोप के अंदर, वो क्या थी। अंडर द शैडो ऑफ वार द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडियल्स, जो शैडो था वार की शैडो के अंडर जो नाजी थे वो क्या कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे और रेशियल आइडियल्स थे उनके। जेनोसाइड वार बिकेम द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन,
जो जेनोसाइड वार था वो 2 साइड थे उसके, बट कोएन एक ही था। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, जिस पोलैंड को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था उसको डिवाइड किया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स्ड टू जर्मनी, पोलैंड का वेस्टर्न का हिस्सा जर्मनी को दे दिया गया। पोल्स वर फोर्स टू लीव द होम एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू ऑक्यूपाई द एथनिक जर्मन ब्रोट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, वहाँ पर जर्मन को लाया गया और उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक, जब पोल्स को क्या किया गया, वहाँ से भगा दिया गया वेस्टर्न पार्ट से, वो एक कैटल की तरह दूसरे पार्ट्स में कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, जिसको कहते थे डेस्टिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एक अलग कोने में अनडिजायरेबल ग्रुप रख दिया गया पोलैंड वासियों का। पोलैंड को ही काट करके वेस्टर्न पार्ट को जर्मनी में मिला दिया गया, वेस्टर्न पार्ट से पोलैंड वासियों को भगा करके अनडिजायरेबल कैंप्स की तरफ भेज दिया गया एम्पायर की तरफ, और वहाँ पर जर्मन को लाया गया। मेंबर्स ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। जो इंटेलेक्चुअल थे, पोलैंड के रहने वाले बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, उनको भी क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअली सर्वाइव किया था उन लोगों को, पोलैंड वालों को। पोलिश चिल्ड्रन वर लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जाम्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स। जो पोलैंड के बच्चे थे और आर्यन की तरह दिखते थे, आर्यन लोगों की तरह, उनके बच्चों को छीन लिया जाता था और उनको भी जर्मन बना दिया जाता था। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, उनका रेस टेस्ट होता था, अगर वो रेस टेस्ट में पास हो गए, वर रेस्ड इन जर्मन फैमिली, उनका पालन पोषण जर्मन फैमिलीज में होता था। इफ़ नॉट दे वर डिपोजिटेड टू ऑर्फेनेजेस वर मोस्ट पेरिस्ड, अगर वो अपने टेस्ट में फेल हो जाते थे, डिपोजिटेड हो जाते थे, तो वहाँ पर उनको क्या किया जाता था, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर वेयर मोस्ट पेरिश, जहाँ पर मोस्टली बच्चे मर जाते थे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर, घेटो भी वही ऐसा एरिया जहाँ भूख से मारा जाता है लोगों को, गैस चैम्बर भी ऐसा एरिया जहाँ गैस से मारने की कोशिश की जाती है। जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द जूज, जूज के लिए किलिंग फील्ड का काम भी कर रही थी जो जनरल गवर्नमेंट थी पोलैंड की। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं, हमने यहाँ गेटोइजेशन के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या क्या स्टेप उठाए गए थे लोगों को मारने के लिए। एक्सक्लूशन इन 1933 और 1939 में वहाँ पर क्या किया गया था, जो मार रहा था हिटलर, जब लोगों को मार रहा था तो उस टाइम वहाँ पर क्या किया गया, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन रिलेटेड टू ब्लड वर हैंसफोर्थ टू जर्मन, जो ब्लड से जर्मन थे उन्हीं को आगे जर्मन के रूप में अनुमति मिलती थी। उसके बाद मैरिज बिटवीन जूज एंड जर्मन वर फॉरबिडन, जो शादी होती थी जूज जर्मन के बीच में उसको मना कर दिया गया। और एक्स्ट्रा मारिटल रिलेशन थे जो जूज और जर्मन के बीच में, वो एक अपराध बन गए थे। जूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, जो जूज जाति के लोग थे उनको क्या किया गया था, नेशनल फ्लैग से भी दूर रखा गया था। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, साइनेगोगस क्या होता है, एक प्लेस फॉर वर्शिप, वर्शिप का प्लेस होता है फॉर पीपल ऑफ जूज फेथ, जूज फेथ के लोगों के लिए। उसके बाद घेटोइजेशन यहाँ पर आया हुआ है। घेटोइजेशन मैंने पहले भी आपको बता दिया सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है ये। फ्रॉम सितंबर 1941 से क्या है, ऑल द जूस हैड टू वियर ए येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पे वो येलो स्टार पहनते थे। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड देयर पासपोर्ट, ये उनका पासपोर्ट होती थी। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट एंड हाउसेस दे वर केप्ट इन जूज हाउसेज इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जू के घरों में रखा जाता था। इन घेटोज लाइक लोज एंड द वार्सो इन द ईस्ट, ईस्ट में लोज और वार्सो जगह पर एक बिल्कुल भीड़ी जगहों पर, टाइट जगहों पर रखा जाता था। दीज बिकॉज साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी के साइट्स होते थे। वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड ए घेटो, सुन द घेटोज वर ब्रीमिंग विद हंगर, हंगर से, स्टारवेशन से, और ड्यू टू डेप्रीवेशन और पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते थे, वहाँ पर मतलब बहुत ही इल ट्रीट होता था। ये था आपका घेटोइजेशन। आगे आ जाता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन भी एक ही प्रकार का, ऐसी ही जो सज़ा होती है वो लोगों को दी जाने वाली है, शून्यवाद जिसको बोलते हैं एनिहिलेशन। जूज फ्रॉम जूज हाउसेस
concentration camp and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by the good trains। जो मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी से उनको वहाँ पर लाया जाता था घेटोइजेशन से और कंसंट्रेशन कैंप में जूस के हाउसेज में। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन ईस्ट मोस्ट नोटेबली जो बेल्जिक होते थे और आस्ट्रिच, सोबिबोर और ट्रेबिलिंका और चेल्मनो और मेजडेनिक, दे वर चेयर्ड इन गैस चैम्बर। उनको गैस चैम्बर में घेर लिया जाता था और मास किलिंग टुक प्लेस विद इन द मिनट्स विद साइंटिफिक प्रेसिसिज्म। शून्यवाद में क्या होता था, साइंटिफिक तरीके से एक साथ हजारों लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। यूथ इन जर्मनी, नाजी जर्मनी के अंदर यूथ की क्या कंडीशन थी वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हिटलर वाज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री के यूथ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग द चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। वो चाहता था कि अगर हम नाजी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना होगा, नाजी आइडियोलॉजी टीच करनी होगी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। और इसका मतलब क्या था, बच्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल करना था, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से। व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म, स्कूल में क्या होता था नाजिज्म के दौरान, क्या जब नाजिज्म का वहाँ पर शासन था। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड, सारे स्कूल को प्यूरिफाई किया जाता था, क्लिंस्ड किया जाता था। दिस मिंट द टीचर्स वर Jews or seen as the politically undesirable were dismissed। और जो टीचर वहाँ पर जूस थे और ऐसा देखा जा सकता था कि वो पॉलिटिकल डिज़ायरेबल नहीं हैं, उनको वहाँ से डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता था। जर्मन और जूस कुड नॉट सिट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर, जो जर्मन और जूस चिल्ड्रन थे वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, तो उनको क्या किया जाता था। सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या था, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जूस द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट द स्कूल, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था जिप्सीज को, और जूस जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। फाइनली इन 1940 में क्या हुआ, दे वर टेकन टू गैस चैम्बर, उनको गैस चैम्बर में ले जाया गया। नेक्स्ट जो गुड जर्मन चिल्ड्रन थे वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी स्कूल में ले जाया जाता था। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, स्कूल की टेक्स्ट बुक को री रिटन किया गया उनको यूथ अच्छे तैयार करने के लिए। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी लीड्स ऑफ रेस, आइडियाज़ ऑफ रेस, उनमें नाजी आइडिया ऑफ रेस दिए गए, इंट्रोड्यूस करवाए गए बुक्स के अंदर। स्टेरियोटाइप अबाउट जूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू द मैथ्स क्लासेज में भी स्टेरियोटाइप धारणा, मतलब जो पूर्वाग्रह की धारणा है जूज के प्रति, उनको हेट करना शुरू से ही सिखाया जाता था। चिल्ड्रन वर टोट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चों को लॉयल होना सिखाया जाता था, हेट जू करना सिखाया जाता था, वॉरशिप हिटलर करना सिखाया जाता था। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज आल्सो नर्टर्ड द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रीगेशन अमंग द चिल्ड्रन, जो स्पोर्ट की भावना है उसमें भी वायलेंस करना सिखाया जाता था। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, हिटलर को पता था कि जो बॉक्सिंग बच्चों को सिखाएंगे वो उसको आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन बना सकती है। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द जर्मन यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जर्मन यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, जर्मन यूथ को पढ़ाने के लिए, एजुकेट करने के लिए। इन द जर्मन स्पिरिट सोशलिज्म, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म उनको सिखाने के लिए। 10 year olds हैड टू एंटर जंक वॉल्क क्या है, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुआ है, नाजी यूथ ग्रुप है फॉर चिल्ड्रन का जो बिलो 14 ईयर्स होते थे, जंक वॉल्क में उनको डाल दिया जाता था 10 years old का जब बच्चा होता था। एट द 14 ऑल द बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ, जिनको हिटलर यूथ कहते थे, वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को भेज दिया जाता था। वेयर दे लर्न टू वॉरशिप द वार, वहाँ पर युद्ध की पूजा करना।
ग्लोरीफाई द एग्रेशन आक्रमण को बढ़ावा देना, वायलेंस को बढ़ावा देना, कंडेम डेमोक्रेसी की निंदा करना, हेट जूस, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल कैटेगराइज अनडिजायरेबल, जितने अनडिजायरेबल लोग हैं उनसे हेट करना सिखाया जाता था। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, वो कहाँ पर ज्वाइन करते थे? लेबर सर्विस में। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 की जब एज हो जाती थी तो दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में उनको आर्मी में शामिल कर लिया जाता था और जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर उनको शामिल कर लिया जाता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड इन 1922, यूथ लीग फाउंड की गई 1922 में। ये स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में, हाउ वाज द स्कूलिंग एजुकेशन इन नाजीज वाज जर्मनी, ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी लिखेंगे और ये भी। व्हेन डिड यूथ लीग ऑफ नाजीज फाउंडेड? इन 1922 में की गई थी। द 4 ईयर लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ, 4 साल के बाद उसका रीनेम किया गया हिटलर यूथ के नाम से। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर द नाजी कंट्रोल, नाजी कंट्रोल के यूथ मूवमेंट को यूनिफाई करने के लिए ऑल यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिजोल्व एंड फाइनली बैंड, जितनी और ज़्यादा यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी हिटलर वाली यूथ को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके उन सभी को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो हिटलर की ऐसी आइडियोलॉजी की वजह से जो बच्चे थे, गुड जर्मन्स थे, उनको अच्छे जूस के साथ, जिप्सीज के साथ घृणा करके सिखाया जाता था और उनको अच्छे आइडियल सिखाए जाते थे ताकि वो अपनी जो प्योर रेश है उसको आगे बढ़ाते चले जाएं। तो बच्चों ये था हमारा जो यूथ को, स्कूली चिल्ड्रन को, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती थी, ये सब चीज़ें आपने करनी है। डिज़ायरेबल चिल्ड्रन एंड हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, वो चाहता था, ये हिटलर की फ़ोटो है कि डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को बढ़ाया जाए। ए जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रोट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू अनेक्स्ट पोलैंड फॉर सेटलमेंट, ये एक बच्चा है जो जर्मन ब्लड का है, उसकी मदर के साथ जब उसको लाया गया यूरोप में, अनेक्स्ड जो पोलैंड में अनेक्स करने के लिए, मिलाने के लिए, सेटलमेंट के लिए ये जा रहे हैं। ऐसे भी कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूथ चिल्ड्रन अराइविंग टू डेथ फैक्ट्री टू बी गेस्ट, यहाँ पर यूथ चिल्ड्रन दिखाया गया जो फैक्ट्री ऑफ गैस में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बच्चों अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि कैसे बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में भी अलग स्कूल बना करके कैसे पढ़ाया जाता था, जितनी अदर जातियाँ थी उनको इल्ट्रीट किया जाता था। जो मदर थी, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में हम पढ़ेंगे कि माताओं से, जो आर्यन बच्चों की माताएं होती थी, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो प्योर आर्यन बच्चे पैदा करें। अगर कोई भी ऐसा केस हो गया कि उन पर जू जैसा दिखने वाला बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या कर दिया जाता था? मदर को भी पनिशमेंट दी जाती थी। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में चिल्ड्रन ऑफ नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, जो रेडिकली डिफरेंट मैन होते थे, जैसे जूज होते थे और जिप्सीज होते थे, उनसे अलग रखा जाता था मदर्स को। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, जो फाइट चलती रहती थी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की, मैन और वुमेन को अलग रखने के लिए, ये बिल्कुल सोसाइटी को ख़राब डिस्ट्रॉय करने वाला था। वाइल बॉयज़ वर टोट टू बी एग्रेसिव, बच्चों को एग्रेसिव, आक्रमणकारी होना सिखाया जाता था, मैस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, और गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि वो प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही पैदा करें। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, जो गर्ल्स होती थी उनको अपनी प्योरिटी को मेंटेन करना होता था जो उनकी जाति की होती थी। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द जूज से फासला रखना होता था। लुक आफ्टर होम, घर की देखभाल रखनी होती थी। टीच देयर चिल्ड्रन, नाजी वैल्यू पढ़ानी होती थी उनको अपने बच्चों को। हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आयरन कल्चर एंड द रेस, और जो आर्यन के कल्चर और रेस होती थी उसको उनको फॉलो करना होता था। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि 1933 में क्या होता है। हिटलर सेड इन माय स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, हिटलर ने कहा था कि मेरे साम्राज्य के अंदर माताएं सबसे इम्पोर्टेंट है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन सारी मदर नहीं, वुमेन
हु बोर रेसिली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी, जिप्सी जैसे, जू जैसे, उनको पनिश किया जाता था। दोज प्रोड्यूस्ड रेडिकल डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड, और जो आर्यन जैसे बच्चे पैदा करती थी उनको अवार्ड दिए जाते थे। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन सोप एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। उन मदर्स को जो कि आर्यों जैसे बच्चे पैदा करती थी, उनको सोप के अंदर, थिएटर के अंदर, रेलवे फेयर्स में भी छूट मिलती थी। टू इनकरेज द वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, औरतों को कई बच्चे पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता था। होनर ग्रोसिस वर अवार्डेड, और उनको सम्मान दिया जाता था। अ ब्रोंज क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन सिल्वर, जो 4 बच्चे पैदा करता था उसके लिए ब्रोंज का क्रॉस दिया जाता था। सिल्वर 6 बच्चे वालों को दिया जाता था, और गोल्ड 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे वालों को दिया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन वर डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जितनी भी आर्यन की वुमेन थी उन सभी को डेविएट किया जाता था, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे डेविएट किया जाता था। पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड, उनको सीवियरली पनिश भी किया जाता था। जो ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? जो अच्छे बच्चे पैदा करना या न करना। जो कोड ऑफ कंडक्ट पर खरा नहीं उतरती थी उनको सीवियरली पनिश करते थे वो। दोज हु मेंटेन द कंटैक्ट विद जूस, जो जूस से कंटैक्ट रखती थी, पोल से और रशियन से, उनको पैरेडिड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेडिड, उनके हेड को सेव करके पूरे टाउन में घुमाया जाता था। ब्लैक एंड फेस को ब्लैक किया जाता था। और प्ले कार्ड हैंगिंग देयर नेक अनाउंसिंग आई एम सलिड द ओनर ऑफ द नेशन, और उनके गले में एक कार्ड पहनाया जाता था कि मैंने राष्ट्र का अपमान किया, ऐसा पहना करके पूरे राज्य में घुमाया जाता था। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस, कई को जेल में भेज दिया जाता था। लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड द फैमिलीज फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उनको अपने फैमिली से भी अलग कर दिया जाता था। ये थी कंडीशन ऑफ मदर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मदर्स इन नाजी जर्मनी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो बाकी हमारा बचा हुआ चैप्टर है ये 4th पार्ट के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।